कार्टिनन टेम्पल एक ऐसी प्लेस है जहां से हमारा हीरो जिनवू को उसकी पावर्स मिली और आज हम इस जगह के अंदर छुपे राजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कार्टिनन टेम्पल के सारे राज बताऊंगा। ये स्टैचू कौन है, जिनवू को ये पावर्स क्यों मिली, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा था और आखिर इसको बनाया किसने। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले राज के बारे में। ये स्टैचू, इस टेम्पल का सबसे अट्रैक्टिव और क्रीपी चीज ये स्टैचू है। ये देखने में बड़ा, मोटा और काला है। और ये स्टैचू है एक परफेक्ट रेप्लिका एब्सोल्यूट बीइंग का। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये एब्सोल्यूट बीइंग कौन है। एब्सोल्यूट बीइंग को हम इस यूनिवर्स का सबसे सुप्रीम गॉड मान सकते हैं। और यहाँ पे मेरा परफेक्ट रेप्लिका से मीनिंग था इसके विजुअल्स पे, ना कि इसकी पावर्स। एब्सोल्यूट बीइंग सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर है इस वाले यूनिवर्स का। तो अभी सवाल ये आता है कि ये जो एब्सोल्यूट बीइंग का स्टैचू बना के रखा है ये आखिर बनाया किसने, ये कार्टिनन टेम्पल बनाया किसने। तो इसका है बस एक जवाब और उसका नाम है आर्किटेक्ट। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, उस वाले बंदे का नाम आर्किटेक्ट है। और एक और राज की बात बताऊं, आप एनिमे के अंदर आर्किटेक्ट को पहले ही देख चुके हो, वो वही कार्टिनन टेम्पल में था। क्यों, क्या हुआ, अभी तक याद नहीं आया? छोड़ो, चलो मैं ही बता देता हूँ। आर्किटेक्ट वो स्टैचू है जिसके हाथ में रूल्स लिखे हैं। आपको वाली मूर्ति तो याद होगी जिसपे लिखा हुआ था वर्शिप द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, टेस्ट योर फेथ। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इसी बंदे ने ये पूरा कार्टिनन टेम्पल बनाया है। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि उसने ये बनाया क्यों। तो ये जो हमारा आर्किटेक्ट है ना, उसने ये टेम्पल इसलिए बनाया सो दैट ही कैन फाइंड द इनहेरिटर ऑफ शैडो मोनार्क। उसको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि शैडो मोनार्क की पावर्स को इनहेरिट कर सके। सो अभी बात यह आती है कि ये शैडो मोनार्क कौन है। तो इस वाले टॉपिक पे डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ। तो एक टाइम था जब इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे और उस टाइम पे सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करती थी और वो है एब्सोल्यूट बीइंग। और उसी के साथ एग्जिस्ट करते थे लाइट और डार्कनेस। और तब एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से क्रिएट किया 8 रूलर्स और डार्कनेस से क्रिएट किए 8 मोनार्क। और उस टाइम पे रूलर्स और मोनार्क्स के बीच में हमेशा फाइट होती रहती थी। और उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था ऐशबॉर्न, द फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। उसके बाद होना क्या था, फिर कुछ टाइम बाद लोगों ने ऐशबॉर्न को मार दिया। क्यों मारा, कैसे मारा, ये बातों पे तो वीडियो दूसरी बनाऊंगा, पर अभी के लिए इतना जान लो ऐशबॉर्न को मार दिया। लेकिन उसको जब मारा गया ना तो कुछ ऐसी चीज हो गई कि वो रूलर से बन गया मोनार्क और उसका नाम बन गया शैडो मोनार्क। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो है एब्सोल्यूट बीइंग और दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर है शैडो मोनार्क। आखिर वो इतना पावरफुल बना कैसे, उसको मारा क्यों गया, वो ऐशबॉर्न से शैडो मोनार्क कैसे बना, इस सारे टॉपिक्स पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आखिर कार्टिनन टेम्पल क्रिएट क्यों हुआ था और वो जानने के लिए शैडो मोनार्क के बारे में बताना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्किटेक्ट ने ये टेम्पल क्रिएट किया था एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि शैडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट कर पाए। हाँ तो भाई चीज क्या है ना, जो शैडो मोनार्क है वो दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। रैंक 1 पे तो एब्सोल्यूट बीइंग है ही, एंड बिकॉज वो इतना पावरफुल है तो उसकी पावर किसी ऐरे गहरे इंसान के पास नहीं दी जा सकती, बिकॉज एक नॉर्मल बॉडी उसकी पावर को झेल ही नहीं पाएगी। और फिर आता है आर्किटेक्ट जो शैडो मोनार्क से वादा करता है कि वो उसकी पावर को इनहेरिट करने के लिए एक परफेक्ट ह्यूमन वेसल लेके आएगा और इसीलिए क्रिएट हुआ था कार्टिनन टेम्पल। अब सवाल यह आता है कि आखिर जिनवू ही क्यों, आखिर इतने वीक इंसान को इतनी ग्रेट पावर क्यों मिली, उसके अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से उसको ये पावर मिली। हमारे आर्किटेक्ट ने शैडो मोनार्क से वादा किया था कि वो एक ऐसा वेसल लेके आएगा जो फिजिकली, मेंटली और मैजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन हमारे शैडो मोनार्क को ये वाली बात पसंद नहीं आई, वो और कुछ चाहता था। शैडो मोनार्क एक ऐसा इंसान चाहता था जो कि लाइफ में मौत को बहुत करीब से देख चुका है और सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार। और ऐसा इंसान कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स हमारा हीरो सुंग जिन वू, द वीकेस्ट हंटर। एक ऐसा हंटर जो कि हमेशा डंजन में जाता है और वहां से पिट कर आता है, लेकिन फिर भी इतना वीक होने के बाद भी वो हर बार मौत को छू के टक से वापस आता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। और एक तरीके से देखा जाए तो फिर ये वाली अचीवमेंट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, इसलिए शैडो मोनार्क चूज करता है हमारे जिनवू को और इसलिए जिनवू बन जाता है इनहेरिटर ऑफ शैडो मोनार्क पावर। अभी सवाल यह आता है कि ये जो इसका यूजर इंटरफेस है वो गेम की तरह क्यों दिखता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो शैडो मोनार्क की पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर इसने ये एक ही बार में इनहेरिट कर लिया सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो मर जाए क्योंकि वो इतना वीक है। सो दैट्स व्हाई आर्किटेक्ट ने ये सिस्टम क्रिएट किया। ये एक गेम के यूजर इंटरफेस की तरह दिखता है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं
हम ह्यूमंस को गेम्स खेलना बहुत पसंद है, सो इसका ये जो इंटरफेस है वो हमारे सुनजिन व्यू को डेली टास्क देता है। इट इज लाइक अ चैलेंज गेम, और जब भी कोई चैलेंज कंप्लीट होता है तो हमारा हीरो एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है। एपिसोड 1 और 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा हीरो कार्टिनेंट टेम्पल में गया था और फिर वहां से अपनी पावर्स लेके आया, और उस टाइम पे वो लेवल 0 पे था। लेकिन जब हमारा हीरो लेवल 101 पे पहुंच जाता है तो फिर वो वापस जाता है कार्टिनेंट टेम्पल में। वहां पे जाके वो बहुत कुछ करता है, और वहां पे क्या क्या होता है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, ये थे कुछ राज कार्टिनेंट टेम्पल के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक सोलो लेवलिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो अगर उसको देखना हो तो फिर उसको भी देख सकते हो। मेरी बाकी वीडियोस देख लो और देखते रहो ब्लू हैट योंग को।